अपनी आंखों से देख लो कौन हूं मैं। आएगी, जरूर आएगी। जब वो आएगी, वो एक इच्छाधारी नागिन, तब वो कयामत आएगी। तब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। वो होगा, उसी के आने से होगा। मैं शिवांगी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा उसे। रॉकी, शिवांगी, शिवांगी तुम यहाँ, शिवांगी तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि तुम तो उस सिंदूर। जानते हो रॉकी, मैं कितना डर गई थी मेरे लिए, तुम्हारे लिए। मेरे you know what, शिवांगी, यहाँ से निकलते बहुत खतरा है यहाँ पर। शिवांगी चलो जल्दी यहाँ से। रॉकी देखना, एक दिन तुम ऐसे ही हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लोगे। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी अवंतिका से है। उसने और उसकी साथियों ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला, मेरे दोस्त को मारा। मैं उससे बदला लूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। यकीन नहीं होता तो देखो, अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखो, मौत का वो भयानक नजारा देखो। शिवांगी समझ निधि चाची, आप शिवांगी को आपके पास ही रखो। हाँ। देखो वैसे भूकंप तो रुक गया, लेकिन हमें थोड़ी देर यहीं पे रुकना चाहिए। हाँ। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ। आलिया, भाई इतने मन से पार्टी प्लान की थी, डेकोरेशंस की थी, सब खराब हो गया। कोई नहीं, तेरे लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ। I love you भाई। भाई ऐसे तो आप इसे और बिगाड़ दोगे। भाई भाई बिगाड़ दोगे? ये ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। ओए एक्सक्यूज मी, तुम सब बिगड़े हो, वो मेरी वजह से। पार्टी पेंडिंग है, ओके? तुम लोग बस यहीं रुको, मैं अभी आया। शिवांगी तहखाने से वापस ये अवंतिका का मौत का राज पता करने गई थी। पूछती हूँ कुछ पता चला कि नहीं। शिवांगी, वो चाची, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम ठीक हो ना? शिवांगी वहां तो यहाँ शेषा है। थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं बोला। अब चाची, मैं रॉकी के पास जा रही हूँ। हाँ। मुझे शेषा पे नजर रखनी होगी। शिवांगी का रूप लेके पता नहीं क्या खेल खेल रही है। गुरुदेव, कई बार दुश्मनों में ही दोस्त मिल जाता है। तुम्हारी आहट बता रही है तुम दुश्मनों के बीच में से आए हो, पर शिवांगी के दुश्मन नहीं। तो फिर आप ये भी जान गए होंगे कि ये अवंतिका के पति शिशुपाल हैं। गुरुदेव, अवंतिका ने इन्हें भी धोखा दिया है। हाँ, मैं महेशमतियों का राजा हुआ करता था। मैंने पूरा राजपाट बड़ी वफादारी से चलाया। महेशमतियों को मैंने बहुत प्यार किया, और सबसे ज्यादा अवंतिका को। लेकिन अवंतिका ने सिर्फ सत्ता से प्यार किया, और उसने
मेरे प्यार को धोखा दे दिया। रुक जाइए रानी साहिबा। आप अपनी ही जिंदगी को मौत दे रही हैं। हाँ रानी साहिबा, आपके जीवन और मृत्यु की डोर इससे जुड़ी हुई है। हो सकता है इसके मरते ही आप भी मर जाओ। उसने मुझे मृत घोषित कर दिया। हमारे राज में अगर रानी को राज करना हो तो उसके पति का होना जरूरी है। तो इसके लिए उसने एक मोहरा ढूंढ लिया, विक्रम, और उसने उस साधारण इंसान से शादी कर दी। महेशमतियों की रानी बन गई और मेरे लिए मौत। मुझसे अवंतिका की मौत कैसे जुड़ी है, ये बात ना मैं जानता था और ना अवंतिका जानती थी। अवंतिका ने मुझे महेशमतियों के कारागार में कैद कर लिया और एक दिन मैं किसी तरह से वहां से भाग निकला और अपने गुरु बद्रीनाथ के पास गया। 7 फेरे लेते ही तुम्हारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। जब तुम उसके साथ 7 फेरे उल्टे लोगे, तुम्हारी किस्मत उसके चंगुल से रिहा हो जाएगी और साथ साथ उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी। 7वां उल्टा फेरा लेते ही अपने आप उस हवन कुंड में एक खंजर प्रकट होगा। उस खंजर से ही अवंतिका की जान ली जा सकती है और अवंतिका इतनी शक्तिशाली है, उस खंजर से भी उसे कोई साधारण इंसान नहीं मार सकता। सिर्फ वही मार सकती है, इच्छाधारी नागिन। इसके बाद अवंतिका ने मुझे फिर से पकड़ लिया और वहां से मुझे पंचनेर की सुनसान हवेली में कैद कर लिया। तब से मैं वहीं कैद हूं। अवंतिका ने सिर्फ मेरी माँ और रुद्र को ही नहीं मारा, अपने महेशमती वंश को भी धोखा दिया है उसने। वो किसी की नहीं, उसे मरना होगा। जब किसी की मौत किसी के हाथों होनी होती है तो वो होनी पहले ही लिख देती। उसे एक इच्छाधारी नागिन ही मार सकती है ना, तो उसका काल बनकर उसे मारने के लिए इच्छाधारी नागिन आ गई। उसे मारने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, आप और गुरुदेव महेशमती महल जाइए। मैं किसी भी तरह अवंतिका को वहां लेकर आती हूँ, जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। समझ। शिवांगी, क्या? देखो, एक काम करो, अब तुम थोड़ी देर आराम करो। देखिए आने में जो बीवी साहिबा है, जो कभी जिनको हाथ तक नहीं लगाती, आज कुछ ज्यादा ही पी लिया। अब कभी नहीं पीऊंगी, आज भी नहीं पी। मतलब एप्पल जूस समझ के पी गई। एप्पल जूस, ऑफ कोर्स, लेकिन अगली बार कुछ भी पीने से पहले एक बार उसे चेक कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिछली बार जो पार्टी में हुआ वो फिर से हो। इतने प्यार से डांटोगे तो तुमसे और प्यार हो जाएगा। ओके, आओ, आराम से। सच कहूं तो मुझे पार्टीज और थ्रो करनी चाहिए, क्योंकि पार्टीज में तुम कुछ और ही हो। मतलब तुम नहीं हो, तुम ही होती हो, लेकिन कुछ और ही होती हो। लेकिन जो भी होती बहुत अच्छी होती है। अच्छी तो होना ही है। आज मेरा बर्थडे जो है। तुम्हारा बर्थडे? लगता है मैंने सच में बहुत ज्यादा पी। देखो ना, आज बर्थडे रुचिका का है और मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे। अच्छा, तुम यहीं रुको, तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। शिवांगी भी यही, शिवांगी का प्यार नाना, मेरा प्यार भी यही। आज इस प्यार से बहुत प्यार होने वाला है।
शिवांगी तू कहाँ थी? चाची, मुझे अवंतिका की मौत का राज पता चल गया है। अब मैं जल्द से जल्द उसे मार देना चाहती हूँ, पर यहाँ शेषा मेरा रूप लेकर मेरे पति पर डोले डाल रही है। ये मेरे साथ खेल खेलना चाहती है ना, तो मैं इसके साथ इससे भी बड़ा खेल खेलूंगी। और इस वक्त मुझे शेषा को बताना जरूरी है कि वो जिस आदमी को छोड़ रही है वो मेरा पति है। हे, रुक, मैं हूं ना। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर, आई मीन साथ साथ। आई एम सो सॉरी। शिवांगी उठो। नहीं नहीं चाची, वैसा कुछ नहीं है, वो बस हेडेक हो रहा था इससे, तो सिर दबा रहा था बस। आई एम सो सॉरी रॉकी, आई एम रियली सॉरी। मुझे शिवांगी, एक्चुअली शिवांगी, मेरे ना पैर में फिर से दर्द हो रहा था। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे दवाई लगा दो और मालिश कर दो कल की तरह। तुम्हें याद है ना तुमने कैसे किया था? हाँ 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 शिवांगी। हाँ, पर आज आप गौतमी से क्यों नहीं कहती? वो भी बहुत अच्छा मसाज करती है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में जो बात है वो किसी और में कहा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरा दर्द भी जानती हो और दवा भी। प्लीज कर दो ना शिवांगी, प्लीज। देखो मैं तुम्हारा दर्द, मेरा मतलब है एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझती हो, तुम ही इसे ठीक कर सकती हो। रॉकी, हाँ लेके जाइए ना निधि चाची, बट संभल के, ये कुछ और ही दुनिया में है आज। संभल के चाची, अब ये किसी और ही दुनिया में है, पर है ना, पर अब नहीं रहेगी। अब देखना, मैं इसे मेरी, तुम्हारी, इसकी पूरी दुनिया से ही बाहर फेंक दूंगी। मैं इसकी दुनिया बदलने तो आई हूँ। मैं इसको ठीक कर दूंगी, फिर ये मुझे ठीक करेगी, है ना शिवांगी? हाँ, टेंशन मत लो रॉकी, मैं हूं ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी और फिर ये मेरा ख्याल रखेगी, है ना शिवांगी? हाँ। चलो ना प्लीज, पैर में बहुत दर्द हो रही है। चल रही हूँ ना चाची। चलो चलो चलो। हाँ, संभल के। तुम्हारे मसाज की तो बात ही कुछ और है। हाँ, एकदम दर्द गायब हो जाता है मेरा, है ना शिवांगी? चल, हाँ चल। हाँ, मेरे पैरों में ना हमेशा ही दर्द रहने लग गया आजकल, है ना? अरे अब मुझे भी रॉकी के साथ वैसे ही बर्ताव करना होगा जैसे शराब पीकर शेषा कर रही थी, वरना रॉकी को शक हो जाएगा। तुम तो अभी बाहर गई थी, निधि चाची को इतनी जल्दी? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, कि मैंने गौतमी से कहा कि वो दवा लगा दे। अनबिलीवेबल। मैंने कहा था ना, जब तुम ड्रिंक करती हो कुछ और ही हो जाती हो। एंड आई लव दैट। यू नो, जब तुम्हारी जिंदगी में रहती हो तो जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। आई एम सो लकी। आई रियली लव सुनकर कि मुझे मेरा प्यार मिला। रॉकी, तुमसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला, पर इस प्यार को थोड़ा इंतजार करना होगा। इस प्यार को पाने के लिए मुझे अपनी शक्तियाँ खोनी होंगी, पर अभी नहीं। अभी मुझे इनकी जरूरत है, रुद्र और माँ के कातिलों को सजा देने के लिए। 4 कातिलों को तो सजा दे चुकी हूँ, 4 अभी बाकी है, और अब अवंतिका की बारी है। रॉकी, चलो ना नीचे चलते हैं। भूकंप की वजह से नीचे सब लोग बहुत डरे हुए हैं। अब चलो ना, जाकर पूछते हैं वो कैसे है। ये बात तुम 2 मिनट बाद नहीं सोच सकती थी?
पर ठीक है, नीचे लोग वेट कर रहे हैं। चलो ना प्लीज। ऑफ कोर्स, जो बीवी साहिबा कहे। तेशा, मेरी बात सुन। मैंने सारी न्यूज़ पता लगा लिया, यहाँ कोई भूकंप नहीं आया था। हाँ, कोई तो यहाँ आया है। हम पंचनेर हवेली के आगे, कोई तो यहाँ आया है। ये भूकंप नहीं है, ये पता लगाओ कौन आया है यहाँ। ये कोई और नहीं, रुद्र का साथ ही लगता है मुझे, जिसका ना नाम पता है, ना चेहरा, ना ही कुछ और ना ही कभी पता चलेगा। क्योंकि जिसे पता था वो रुद्र, उसे तो तूने मार दिया मक्खी। बस अवंतिका, बहुत पाप कर लिए तूने। अब वक्त आ गया है तेरी पापों की सजा भुगतने का, पर इससे पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। रुद्र के साथी को लगता है कि वो बहुत शातिर है, लेकिन उससे भी ज्यादा शातिर हम लोग हैं। उसके लिए एक नया जाल बिछाना होगा, कोई नया प्लान बनाना होगा। सोचो दोनों, यही सही वक्त है मेरे प्लान को आगे बढ़ाने का। अवंतिका, तेरे अंत की शुरुआत अब होती है। ये नीचे तहखाने से ऊपर कैसे आ गया? ये बाहर आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। और ये जा कहाँ रहा है? मैं चाहूं तो अभी इसे बंदी बना लूं, पर नहीं, मुझे पता करना है कि ये जा कहाँ रहा है। ये जरूर किसी ऐसे से मिलेगा जिसे मेरी मौत का राज पता है, जो सिर्फ ये जानता है। तुम दोनों प्लान के बारे में सोचो, मैं अपने महल जाके आती हूँ, अपने मंत्रियों की सलाह लेती हूँ, वही कुछ बताएंगे। अरे ओ काली नागिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्तीन में सांप और शहर में हल्ला कहाँ है बाप? मेरा मतलब है कि रुद्र का पार्टनर कहीं हमारे फैमिली मेंबर के किसी रूप में हमारे घर में तो नहीं घूम रहा है। मैं अभी नीचे जाके एक एक को चेक करके आती हूँ। हाँ। कैसे? ऐसे टच थेरेपी, टचवुड। मैं अभी आई। हैप्पी बर्थडे। ये शिशुपाल कहाँ जा रहा है? ये महेशमती महल क्यों जा रहा है? ये कहाँ गायब हो गया? कहीं मुझे मारने के प्लान तो नहीं बना रहा? नहीं, इसके पहले कि वो मुझे मारे, मैं फिर से उसे बंदी बना दूंगी। पर ये गया कहाँ? अवंतिका, मैं तुझे यही लाना चाहती थी और ले आई। अब देख क्या होता है। सबको टच कर लिया, किसी ने मचमच नहीं किया। इनमें से तो कोई है नहीं, तो फिर कहाँ है रुद्र का वो पार्टनर? हाँ बेटा। अरे बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये लॉकेट तो हमेशा आपके गले में रहता है, आज आपके हाथ में कैसे? वो फिसल गई, मतलब निकल गया, मन से निकल गया। वो क्या है ना रॉकी बेटा, मैं बोर हो गई हूँ उस लॉकेट से, इसलिए सोच रही हूँ एक नई लॉकेट खरीद लो।
कैट। अच्छा वैसे बड़ी माँ, आपने शिवांगी को नहीं देखा? ओह नो, शिवांगी जरूर अवंतिका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होगी, या रॉकी उसे ढूंढ रहा है। मुझे रॉकी को रोकना होगा। अब हाय हाय, ये पैर का दर्द, ये जाता है लेकिन फिर से आ जाता है। मैंने शिवांगी को रूम में भेजा था दवाई लाने, पता नहीं कहाँ। काम करती हूँ, मैं ही रूम में चली जाती हूँ, वही दवाई भी लगा लूंगी, है ना? ऐसे भी बहुत नींद आ रही है। रॉकी, मैं क्या सोच रही थी, शिवांगी को आज मैं अपने साथ रूम में रख लूं? हाँ, वो क्या है ना, पैर में बहुत दर्द हो रही है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऑफ कोर्स निधि चाची, यदि कोई पूछने की बात है। थैंक यू। अच्छा बड़ी माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मुझे यहाँ काम पे लगा के ये काली नागिन और मक्खी कहाँ चली गई? जानवर है, कहीं पड़ी होंगी। एक पूंछ हिलाती हुई और दूसरी बिन बिनाती हुई। अभी महल में कोई आया था? नहीं रानी साहबा, मेरे आते ही चौकन्ने हो जाते हो। जब मैं नहीं होती तो मेरे पीठ पीछे सोते रहते हो क्या? शिशुपाल इस महल में घुस आया और तुम लोगों को भनक तक नहीं पड़ी। अगर वो यहाँ से बच के निकल गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। जाओ ढूंढो उसे। शिशुपाल को तहखाने से आजाद किया किसने? शिशुपाल, तू शिशुपाल नहीं, कौन है तू? ओ, तो शिशुपाल के रूप में नागिन यहाँ पर आई है। तुझे तो मैं यूं वश में कर लूंगी, देख तू। हाँ, मैं एक नागिन हूं। चाहूं तो इसी वक्त तुझे डस लूं, पर तू मेरी दुश्मन नहीं। मेरे और मेरे दुश्मन के बीच का कांटा है, और कांटा है तो काटना तो पड़ेगा ही। जब तक ये निद्रा विष से बाहर आएगी तब तक मेरा काम हो चुका होगा। अब एक रानी की मंत्री उसकी रानी साहिबा की मौत का कारण बनेगी। जय भोलेनाथ। शिवांगी, शिवांगी, ये क्या था? ये कैसे सपना?
शिवांगी, और निधि चाची के कमरे में होगी। अंदर ही तो आया था शिशुपाल, कहाँ चला गया? किसी हाल में उसे ढूंढना है। रानी साहिबा। सरोजा, सरोजा, आप तो हमारी गुरु माँ है ना, हमारी माँ है। आपने हर वक्त हमारा साथ दिया है। इस बार हमें बहुत डर लग रहा है गुरु माँ। शिशुपाल हमारी कैद से भाग गया। आपने कहा था ना कि हमारी मौत का राज शिशुपाल के साथ जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं गुरु माँ कि वो हमारी मौत बन के आया हो? मौत तो आ चुकी है, अपने पैरों पर चलकर आई है। क्या? शिशुपाल की मौत। लेकिन गुरु माँ वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैंने उसे फिर से कैद कर लिया है। उसके यहाँ आते ही मुझे उसका आभास हो गया था और मैंने उसे फिर से कैद कर लिया। तो फिर चलिए, हमें इसी वक्त उसके पास ले चलिए। आई। हाँ चल, तुझे तेरी मौत के पास ले जाने ही आई हूँ। मैं यहाँ का राजा था, यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। ये महेशमती महल के अंदर जाने का गुप्त रास्ता है। जब तक शिवांगी हमें उस जगह आने का संकेत नहीं देती, हमें यहीं कहीं छुपना होगा। हाँ, मैंने शिवांगी को बताई थी वो जगह जहां हमारी शादी हुई थी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई गुरु माँ, कि शिशुपाल यहाँ आया क्यों? मौत जहाँ लिखी होती है वहीं पर आती है, 7 समंदर पार से आती है। बस आप ये सोच लीजिए कि उसकी मौत उसे यहाँ खींच कर लाई है, और आपकी मौत का राज उसके साथ कैसे जुड़ा है ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। पर गुरु माँ, आपने कहा था कि आप मेरी मौत का राज नहीं जानते। सत्य युग में देव और असुर लोग, 2 दुनियाओं में दुश्मनी। त्रेता युग में राम और रावण, 2 देशों की दुश्मनी थी। द्वापर युग में कौरव और पांडव, एक ही परिवार की दुश्मनी थी। दुश्मन पहले दुनिया में था, फिर देश में, फिर परिवार में, और अब तो कलयुग है। पता ही नहीं चलता है कि पास में दुश्मन खड़ा है कि दोस्त, जिंदगी खड़ी है कि मौत। आपकी मौत का राज पहले बहुत दूर था, लेकिन आप इतने पास आ गया है कि अब मैं भी जान चुकी हूं उसका राज। मैं जान गई हूं आपकी जान कैसे निकल सकती है। मैंने अपनी शक्तियों से शिशुपाल का मन पढ़ लिया है। तो हमें भी बताइए, जल्दी बताइए। हमारी मौत का राज जानने के लिए हमने सदियों इंतजार किया है। बताऊंगी तुम्हारी मौत का राज, पर उल्टा, ताकि तुमसे वो करवा सकूं जो मैं करवाना चाहती हूँ। अपनी मौत से बचना चाहती हैं ना आप, तो शिशुपाल के साथ जो आपकी किस्मत जुड़ी है उसे अलग कर लीजिए। हम समझे नहीं। शादी के 7 फेरे लेते ही आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। अब अगर शिशुपाल को कोई मार देगा, या अगर आज आप उसे मार दोगी, तो आप भी मर जाओगी। अगर आप चाहती हो कि आप सदियों जिंदा रहे, शक्तिशाली रहे, तो आपको उसके साथ उल्टे फेरे लेने होंगे। उल्टे फेरे लेते ही आपकी किस्मत उसके चंगुल से छूट जाएगी। उसके बाद आप उसे कहीं पर भी बंदी बनाकर रख देना, क्योंकि उसके बाद शिशुपाल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। उल्टे फेरे लेते ही उसकी नहीं, तेरी शक्तियां जाएंगी, तेरी मौत आएगी अवंतिका। पर गुरु माँ, वो हमारे साथ उल्टे फेरे लेने के लिए तैयार क्यों होगा? मैंने उस पर वशीकरण करके उसे अपने वश में कर लिया है। उल्टे फेरे लेने का सारा इंतजाम कर लिया है। वही जगह होगी, वही महेशमतियों का राजा होगा, वही महेशमतियों की रानी होगी, वही जगह होगी, वही शादी होगी, वही फेरे होंगे, लेकिन इस बार उल्टे फेरे होंगे। जाइए रानी साहिबा, अपने शाही लिबास में सर ढक कर आइए। शादी का हवन कुंड आपका इंतजार कर रहा है। आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी दुनिया बदलने वाली है। जाइए रानी साहिबा, जल्दी जाइए।
जी गुरु माँ। शिशुपाल, तुम्हें ऐसे दिखाना होगा जैसे मैंने तुम पर वशीकरण किया है, ताकि अवंतिका को हमारी कहानी सच्ची लगे और उसे हम पर शक ना हो। और तू जल्दी से अपना रूप बदल ले, मक्खियों की बारात आती ही होगी। तो आने दीजिए। मधुमक्खियों की बारात के स्वागत के लिए एक नागिन खड़ी है। जय भोलेनाथ। आज मैं और मेरी मौत का राज हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। फिर इसके बाद मुझे किसी से कोई डर नहीं। डर मत, तेरे सामने तेरी मौत है अवंतिका, और तू हवन कुंड की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही है। मुहूर्त का समय हो गया पंडित जी। शादी की रस्में शुरू कीजिए। ऐसी शादी कीजिए कि सदियों याद रखे लोग। ये शादी फेरों से शुरू होगी और फेरों पर ही खत्म होगी। मंत्र पढ़िए पंडित जी। रुक जाइए। आप लोगों को 7 उल्टे फेरे लेने होंगे। पहले 3.5 फेरों पर रानी साहिबा आगे चलेंगी और बाकी के 3.5 फेरों पर राजा साहिब आगे चलेंगे। शुरू कीजिए पंडित जी। देख लो रानी साहिबा, हवाओं का रुख बदल रहा है। अभी तो आपने फेरों के लिए पहला कदम ही उठाया है कि कायनात का रुख बदल रहा है। फेरे लीजिए रानी साहिबा, जल्दी लीजिए। रानी साहिबा, मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है रानी साहिबा। ये कुदरत की खुशियां हैं जो आपकी शादी में ढोल ताशे बजा रही हैं। रानी साहिबा, फेरे लीजिए, जल्दी लीजिए। सारी शक्तियां आपकी शादी में शामिल है। फेरे लीजिए जल्दी रानी साहिबा, फेरे पूरे कीजिए। रुकिए मत रानी साहिबा, फेरे पूरे कीजिए। ये वक्त का फितूर है जो इससे इसकी शक्तियां छीन रहा है। लेकिन गुरु माँ, ये सब। रानी साहिबा, ये पेड़ पौधे नहीं गिर रहे, ये तो इस महेशमती राजा की शक्तियां टूट टूट के गिर रही हैं। रानी साहिबा, फेरे पूरे कीजिए, वक्त बदल रहा है। अगर और 10 मिनट निकल गए ना रानी साहिबा, तो इसका वशीकरण खत्म हो जाएगा। और अगर ये होश में आ गया तो फिर ये उल्टे फेरे कभी पूरे नहीं करेगा, और फिर जो मैं चाहती हूँ वो कभी पूरा नहीं होगा। आपके लिए रानी साहिबा, आपके लिए, आप फेरे पूरे कीजिए, जल्दी कीजिए रानी साहिबा। अब आप पीछे जाइए और राजा साहब को आगे लीजिए। जाइए जाइए, राजा साहब को आगे लीजिए। जाइए रानी साहिबा, जाइए।
आइए आइए रानी साहिबा, पूरे कीजिए। रानी साहिबा फेरे लीजिए, 10 मिनट और, जल्दी कीजिए, जल्दी रानी साहिबा, जल्दी रानी साहिबा, पूरे कीजिए फेरे। रानी साहिबा फेरे पूरे कीजिए, मत देखिए वहाँ पे रानी साहिबा, मत देखिए। गुरु भाई ये हमारी मधुमक्खियाँ। ये कुछ नहीं है रानी साहिबा, कुछ नहीं है ये सारी के सारी वापस चले जाएंगी। आज कायनात की सारी शक्तियां इस हवन कुंड में सजदा करेंगी, किसी की मौत के लिए तो किसी की जिंदगी के लिए। आप फेरे लीजिए रानी साहिबा, बस जिंदगी के और 10 मिनट और, जल्दी कीजिए रानी साहिबा, जल्दी कीजिए। सातवां फेरा पूरा हुआ। सातवां उल्टा फेरा लेते ही हवन कुंड में एक खंजर बन जाएगा। उस खंजर से ही अवंतिका की जान ली जा सकती है। गुरु भाई तू? हाँ मैं, तेरी मौत, एक इच्छाधारी नागिन, रुद्र की दोस्त शिवन्या की बेटी शिवांगी। मेरी माँ और मेरे दोस्त को तूने अपनी साथियों के साथ मिलकर मार दिया था ना? आज तुझे भी मरना होगा। आज तेरी मौत आई। तू मुझे मारेगी? हाँ, तू मुझे नहीं मार सकती। अफसोस कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी। एक इच्छाधारी नागिन महेशमती रानी को मारेगी? कैसे? इसके साथ मिलके? इस शिशुपाल की शक्तियां मैंने पहले ही छीन ली है। अभी अभी उसके साथ उल्टे फेरे लिए हैं। और तुझे उल्टे फेरे लेने के लिए किसने कहा था? तेरी गुरु माँ ने। कहाँ है वो? अभी यही थी। यहाँ देख। तेरी शादी, तेरे उल्टे फेरे, तेरी मौत की कहानी, तेरी जिंदगी का राज तेरी गुरु माँ ने नहीं, मैंने तुझे बताया था। और सच कह रही हूं, एक एक लफ्ज झूठ था। मैंने तुझसे वही कहा, तुझसे वही करवाया जो मैं करवाना चाहती थी, तेरी शक्तियां छीनने के लिए। हाँ महिष्मतियों की रानी, इन उल्टे फेरों से इसकी शक्तियां नहीं गई, तेरी शक्तियां खत्म। मैंने तुझसे वही कहा, तुझसे वही करवाया जो मैं करवाना चाहती थी, तेरी शक्तियां छीनने के लिए। हाँ महिष्मतियों की रानी, इन उल्टे फेरों से इसकी शक्तियां नहीं गई, तेरी शक्तियां खत्म। कहानी को अंत तक सुनाओ या फिर समझ गई? वो तेरे अंत की शुरुआत थी।
हमने एक चाल चली थी जो चल गई, और इस चाल में शिशुपाल ने भी मेरा साथ दिया। और ये शादी ब्याह करने वाले कोई मामूली पंडित नहीं, ये मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव गोरखनाथ जी। और ये कोई मामूली खंजर नहीं है, इस खंजर से तेरी मौत लिखी है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है इच्छाधारी नागिन। इस खंजर से मुझे मारेगी कैसे? जब खुद बचेगी तब ना। मेरा एक डंक और तू खत्म। इतना गुरूर भी अच्छा नहीं होता मधुमक्खी। अगर शिवांगी की बात में जरा सा भी सच है तो आज इस खंजर से मेरी जान जा सकती है। इस नागिन से तो मैं बाद में निपट लूंगी। इस वक्त मुझे यहां से निकलना होगा।